क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया का हर छठा इंसान एक भारतीय है? लेकिन आखिर इस बड़े नंबर का हमारे देश के आगे बढ़ने पर क्या असर पड़ता है? इस सवाल का जवाब हमें एक साधारण कॉन्सेप्ट से मिलता है जिसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। वेलकम टू अंश सिंप्लीफायर। आज हम क्लास 9 ज्योग्राफी के सबसे ज़रूरी चैप्टर पॉपुलेशन को डिटेल और फैक्ट्स के साथ समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम अक्सर आबादी को सिर्फ एक नंबर समझते हैं, पर असल में किसी भी देश का सबसे बड़ा और ज़रूरी रिसोर्स वहाँ की पॉपुलेशन ही होती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारी पॉपुलेशन का साइज़ और उसका डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है। 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 1.210 मिलियन थी, जो पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 17.5% हिस्सा बनाती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि देश की आधी से ज़्यादा आबादी सिर्फ 5 स्टेट्स में रहती है: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का कारण समझने के लिए हमें पॉपुलेशन डेंसिटी को देखना होगा, जिसका मतलब है 1 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पर कितने लोग रहते हैं। माउंटेन्स और डेजर्ट एरियाज में रहने लायक कंडीशंस कम होती हैं, इसलिए वहाँ डेंसिटी बहुत कम है। दूसरी तरफ नॉर्दर्न प्लेन्स और केरला जैसी जगहों पर फ्लैट लैंड और फर्टाइल सॉइल की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि ये आबादी हर साल इतनी तेज़ी से बढ़ क्यों रही है? पॉपुलेशन में चेंज आने के 3 मेन फैक्टर्स होते हैं: बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। इंडिया की आबादी लगातार इसलिए बढ़ी है क्योंकि यहाँ हमेशा से बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा रही है। 1981 के बाद से देश में हॉस्पिटल्स और मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहतर हुई हैं, जिसकी वजह से डेथ रेट में भारी गिरावट आई, लेकिन बर्थ रेट उसी तेज़ी से नहीं गिरी। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर माइग्रेशन है, यानी लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना। इंडिया में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन देश के अंदर ही होता है, जहां लोग गांवों से शहरों की तरफ एम्प्लॉयमेंट और बेहतर जिंदगी की तलाश में आते हैं। इस शिफ्ट की वजह से शहरों की आबादी और स्लम्स लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन देश के विकास के लिए सिर्फ आबादी का साइज काफ़ी नहीं है। उस आबादी की क्वालिटी क्या है, ये तय करता है कि देश कितना आगे जाएगा। इसको नापने का सबसे पहला तरीका एज कॉम्पोजिशन है। एक देश की आबादी को नॉर्मली 3 हिस्सों में बांटा जाता है: चिल्ड्रन, वर्किंग एज और एजेड। इंडिया के पास इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जिसका मतलब है हमारे पास इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स अवेलेबल है। दूसरा इंडिकेटर सेक्स रेशियो है, जिसका मतलब है हर 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स हैं। हिस्टोरिकली इंडिया में सेक्स रेशियो फीमेल्स के अगेंस्ट रहा है, जो हमारी सोसाइटी में अनइक्वल ट्रीटमेंट को दर्शाता है। तीसरा और सबसे पावरफुल फैक्टर लिटरेसी रेट है। सिर्फ एक पढ़ा लिखा नागरिक ही स्मार्ट डिसीजंस ले सकता है और इकोनॉमी में योगदान दे सकता है। 2011 सेंसस के मुताबिक इंडिया की लिटरेसी रेट 73% थी, जिसमें मेल्स का परसेंटेज फीमेल से ज़्यादा था। लोग अपने सर्वाइवल के लिए क्या काम करते हैं, इस प्रोसेस को हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। इकोनॉमी को 3 मेन सेक्टर्स में बांटा गया है: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। आज भी इंडिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, लेकिन धीरे धीरे लोग सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जो एक डेवलपिंग नेशन की पहचान है। इस इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए लोगों का हेल्दी होना ज़रूरी है। पिछले कुछ दशकों में इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है और बीमारियां कम हुई हैं, लेकिन सेफ ड्रिंकिंग वाटर और न्यूट्रिशन की कमी आज भी हमारे देश में बड़े चैलेंजेस बने हुए हैं। इन सभी हेल्थ और पॉपुलेशन चैलेंजेस को सिस्टमैटिकली ठीक करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 लागू की थी। इस पॉलिसी का मेन फोकस था 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना और बीमारियों के खिलाफ वैक्सीनेशन बढ़ाना। एनपीपी 2000 ने सबसे ज़्यादा ध्यान एडोलेसेंस की हेल्थ और न्यूट्रिशन पर दिया, क्योंकि यही डेमोग्राफिक देश का आने वाला भविष्य है। तो ये था क्लास 9 के पॉपुलेशन चैप्टर का एक डिटेल्ड और फैक्चुअल एनालिसिस, जहां हमने पॉपुलेशन के साइज, उसकी ग्रोथ के रीजंस और उसकी क्वालिटी को समझा। एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनने के लिए इन फैक्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है।
अगर आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया हो और ये नॉलेज इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज अंश सिंप्लीफायर।